कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 तक। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय दुनिया की दृष्टि में आप लोगों में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व न करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग ईसा मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। संत मती आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30 तक। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक को योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 असरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 असरफियां मिली थी, उसने तुरंत जाकर उसके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 असरफियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 असरफियां मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 असरफियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 असरफियां मिली थी, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 असरफियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उसे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 असरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 असरफियां सौंपी थी। देखिए, मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 असरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लूनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, मुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए 1,000 असरफियाँ इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो इसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। पिता परमेश्वर के इन सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।